पहचाना, मैं ही हूँ। लास्ट 3 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे। -13 डिग्री टेम्परेचर है। मैं पूरी तरह जम चुका हूँ। मेरे 2 कैमरे चल रहे हैं। सूरज जो है वो भारी उछाल के कारण स्पेयर में खिंचाव आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पहाड़ी यात्री द ट्रेवलर और क्रुपेन विद विंड एंड वेव्स के साथ। दोस्तों आज दोनों भाई हम साथ में आए हैं। हमारा एक मकसद था, एक्चुअली हमने नॉर्वे में नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में कुछ फोटो कैप्चर की थी और उनको बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि एक्चुअली में है क्या। तो हम लोगों ने सोचा कि साथ में आके इसको दोनों भाई हम इसके बारे में बताएं, आप लोगों को एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रुपेन। मेरा YouTube चैनल है क्रुपेन विद विंड एंड वेव्स और हम आज बात करेंगे नॉर्दर्न लाइट के बारे में। तो क्या मैंने जो थोड़ी फोटोज पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, तो लोग पूछ रहे थे कि ये ग्रीन लाइट क्या है, ये ग्रीन बादल क्या है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये कैसे आता है। किसी ने बोला ये नॉर्दर्न लाइट है, तो मैंने थोड़े रिप्लाईज भी किए थे कि हाँ ये नॉर्दर्न लाइट है। बट आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये नॉर्दर्न लाइट क्रिएट कैसे होता है। तो आपको क्या पता चलेगा कि नॉर्दर्न लाइट कौन से एरिया में दिखती है, कौन सा एरियाज कवर करती है वो, तो उसके बारे में हम आज बहुत सारे दोस्तों ने तो ये भी बोला था कि यार ये मतलब उन लोगों ने ना पोस्ट को देखा ही नहीं, ऐसे स्वैप कर दिया। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले भाई को थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि भाई ने स्पेशली -13 डिग्री टेम्परेचर में जहाज के एकदम छत पे टेरिस पे बैठ के 4 घंटा वेट करके वो नॉर्दर्न लाइट को लाइव कैप्चर किया, उसकी रिकॉर्डिंग की। उसके बाद ही हम ये वीडियो बनाने में सफल हो पाए। तो आप ये वीडियो देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रुपेन विद विंड एंड वेव्स। पहचाना, मैं ही हूँ क्रुपेन। ओके, तो मैं आज आपको एक ऐसी अमेजिंग मैजिकल चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट। हम हैं अल्टा, नॉर्वे के अल्टा शहर में। यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट बहुत ही ब्राइट दिखती है, कभी कभी बहुत ही ब्राइट दिखती है। आज हमको ये मौका मिला है तो मैंने वीडियो बनाया है। मैं लास्ट 3 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे। -13 डिग्री टेम्परेचर है। मैं पूरी तरह जम चुका हूँ, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मेरे नाक से जो पानी आ रहा है वो भी बर्फ़ हो चुका है। अभी मैंने जो कपड़ा बांधा है वो भी बर्फ़ हो चुका है। यहाँ पे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे 2 कैमरे चल रहे हैं। एक फ़ोन से मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको नॉर्दर्न लाइट के मैजिकल व्यू के साथ। जय हिंद। ओके, थैंक यू वेरी मच भाई ये वीडियो दिखाने के लिए। तो आज दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। इसको हम नॉर्दर्न लाइट या फिर अरोरा भी बोलते हैं। तो ये ग्रीन आसमान कैसे होता है उसके बारे में। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज यार हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। ओके दोस्तों, तो ये अरोरा लाइट या नॉर्दर्न लाइट के बारे में जानने के लिए हमको सबसे पहले जाना होगा सूरज पे। तो आपको एनिमेशन भी दिखाते हैं। तो हम जब सूरज को देखते हैं तो सूरज जो है वो एक हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस की वजह से बना हुआ है। जो सूरज की बाहर सतह है उसको बोलते हैं कोरोना। तो वो कोरोना लेयर पे हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस है उनके वाइब्रेशन की वजह से ये जब ब्लास्ट होते हैं, मतलब हाइड्रोजन हीलियम जब गैसेस से जब ब्लास्ट होते हैं तो वो उनमें जो वाइब्रेशन होता है, तो वो वाइब्रेशन की वजह से उनमें जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वो सूरज की जो लेयर है वो छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और हाँ, इसी तरह फिर प्लाज्मा का जन्म होता है, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अपने सेल्स को छोड़ के बाहर आ जाते हैं और इन्हीं उछाल के कारण एक प्लाज्मा का जन्म होता है। इसको हम प्लाज्मा भी बोलते हैं। एक्चुअली जो सूरज एक्चुअली पूरा है तो वैसे भी प्लाज्मा ही है, और इसी प्लाज्मा के भारी उछाल के कारण सूरज में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये पार्टिकल्स कई बार इतने तेजी से उछाल मारते हैं कि सूरज की सतह को छोड़ के बाहर निकल आते हैं, यानी कि और ग्रहों की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम सोलर फ्लेयर भी कहते हैं। सोलर फ्लेयर ही कहते हैं एक्चुअली। और ये धीरे धीरे पृथ्वी तक भी पहुंच जाते हैं, हर ग्रहों को छोड़ के पृथ्वी तक तो पहुंच जाते हैं, बट वो पृथ्वी की सतह को टच नहीं कर पाते। हमारी मतलब जमीन को टच नहीं कर पाते। अगर हमारा आउटर लेयर नहीं रहता
अगर ये फ्लेयर्स आके हमारी पृथ्वी को जो अगर डायरेक्टली टच करे तो ये हमारी पॉपुलेशन के लिए बहुत ही डेंजर हो सकता है। बट ये हमारी जो पृथ्वी का जो धरती है वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि पृथ्वी के पास एक शील्ड है जिसको हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। तो ये मैग्नेटोस्फीयर क्या है, जैसे कि हमारे वातावरण के बहुत सारे लेयर्स है, जैसे कि ओजोन लेयर है, तो वैसे एक मैग्नेटोस्फीयर भी है। तो ये मैग्नेटोस्फीयर कैसे क्रिएट होता है, जो पृथ्वी के अंदर के पार्ट में, अंदर पृथ्वी कैसे बनी हुई है, अंदर के पार्ट में बहुत सारा आयरन और निकल से बनी हुई है पृथ्वी। तो जो आयरन है उसकी वजह से पृथ्वी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, तो उसकी वजह से मैग्नेटोस्फीयर बनता है। तो ये मैग्नेटोस्फीयर हमारी पृथ्वी को ये जो सूरज के चार्ज पार्टिकल आते हैं उससे बचाता है। तो ये शील्ड का काम करता है। वैसे तो हर प्लेनेट के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो पृथ्वी के पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स जब ये इन मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं तो बहुत ज्यादा रिपेल हो जाती हैं, यानी कि जोर से टकराती हैं, वाइब्रेट होता है और मैग्नेटोस्फीयर में खिंचाव आता है। तो उससे ये होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेटोस्फीयर की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर खींचे जाते हैं। दिन के समय में भी होता है, रात के समय में भी होता है, लेकिन दिन के समय सूरज की रोशनी होने की वजह से हमें दिखता है, और रात के समय में क्योंकि सूरज नहीं रहता है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास हमें विजिबल रंगीन लाइटें दिखती हैं, यही मैग्नेटोस्फीयर की वजह से। तो नॉर्थ और साउथ पोल पे क्यों? क्योंकि वहीं से जो वैसे मैग्नेट हमारा कैसे काम करता है नॉर्थ और साउथ पोल पे, जैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से शुरू होके ऐसे साउथ में घूमती है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ में ज्यादा होने के कारण वो जो चार्ज पार्टिकल है वो वहां पे ज्यादा इफेक्ट। तो दोस्तों अभी होता क्या है, जब ये नॉर्थ और साउथ पोल में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण वो चार्ज पार्टिकल वातावरण के अंदर घुसते हैं और वो टकराते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ वो टकरा के एक लाइट पैदा करते हैं, जो मतलब अलग अलग कलर की होती है, लाइक ग्रीन, पिंक, ऐसा रेड टाइप ऐसा दिखती है। तो वो रेड लाइट हमको एक नॉर्दर्न लाइट या अरोरा के रूप में दिखती है, जो मतलब रियली मैजिकल, बहुत ही मैजिकल चीज है वो। हाँ, तो दोस्तों ये सिर्फ नॉर्थ पोल पे ही नहीं होता है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पे होता है। नॉर्थ पोल पे होने वाले रंगीन विजिबल लाइट को ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं या नॉर्दर्न लाइट भी कहते हैं, और साउथ पोल पे भी ये चीज होता है, तो साउथ पोल पे इनको साउदर्न लाइट या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है नॉर्दर्न लाइट, ये हम लोगों ने कैप्चर की नॉर्वे में आल्टा में हम लोगों ने सबसे ज्यादा देखी, और ये ऑलमोस्ट नॉर्वे में ट्रॉम्सो, आल्टा, बोदो ऐसे मतलब प्लेसेस पे ज्यादा दिखती है। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाओगे तो ये लाइटें शायद नहीं दिखेंगी आपको वहां पे, क्योंकि ये 070 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से और या तो 070 डिग्री साउथ, ये जो एरिया रहता है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये लाइटें दिखती हैं। जैसे नॉर्वे के अलावा आप देख सकते हो फिनलैंड, स्वीडन, अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, यहाँ पे आपको नॉर्दर्न लाइट दिखेंगी। साउदर्न लाइट देखनी है तो साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर अर्जेंटीना के आसपास आपको ये साउदर्न लाइट दिख सकती हैं। और पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, ये लाइटों को देखने के लिए। अमेजिंग था यार, हम लोगों ने सोचा कि ये सब आप लोगों से शेयर किया जाए। तो ये अल्टा में देखी ना हमने। हाँ, तो अल्टा वैसे तो ट्रॉम्सो सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा नॉर्दर्न लाइट देखा जाने वाला प्लेस है, बट हमको अल्टा में दिखे क्योंकि ट्रॉम्सो में वेदर थोड़ा बहुत स्नो था वहां पे हमारा। मैंने बहुत सारे फोटोज वीडियोस भी रखे हैं स्नो के। तो यही बस नॉर्दर्न लाइट ये एरियाज में दिखती है। तो दोस्तों आज जो ये मैजिकल लाइट हमने देखी, हम कैसे बनती है ये, और मतलब इतना हमको ये हो रहा था, एक्साइटमेंट हो रहा था कि आपको बताए हम। तो बस यही छोटा सा वीडियो था, आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना अपने दोस्तों से भी शेयर करना ये जानकारी जरूर। ये कुछ जानकारी है जो हमने हमारी लैंग्वेज में थोड़ी बताइए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ अगले जगह पे कहीं, तब तक के लिए इजाजत दो। जय हिंद।